हमें विमान दुर्घटना स्थल नक्शों पर ठीक उसी जगह मिला, तो हमने इसे असल जिंदगी में खोजने का फैसला किया। लेकिन इसमें एक अजीब बात है, इस विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये उड़ान पंजीकृत नहीं थी। तो हमें विमान के प्रस्थान और गंतव्य बिंदु के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये विमान बड़ी झील के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मैंने रहस्य सुलझाने के लिए मैग्नेट फिशिंग उपकरण लाने का फैसला किया, ताकि जान सकें ये विमान किसका था, इस जेट के कौन से हिस्से अब भी पानी में हैं और ये विमान कौन से रहस्य छुपाए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें इसका पछतावा नहीं होगा। बस देखिए, ये सारे हिस्से टूटे हुए विमान के असली हिस्से हैं। ये सीधा आसमान से गिरकर यहाँ आया है। शायद वो एक तस्करों का विमान हुआ करता था। शायद तस्कर उस विमान में कुछ अवैध चीजें ले जा रहे थे। यही वजह हो सकती है कि वो विमान रजिस्टर्ड नहीं था। तो वो सिर्फ एक छोटा विमान नहीं था, वो एक असली जेट था, क्योंकि यहाँ जमीन पर एक विशाल इंजन पड़ा है। यहाँ पूंछ वाला हिस्सा भी है, यहाँ पंखों के कुछ हिस्से हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन हिस्सों का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे है, उस झील के अंदर। मुझे लगता है हम यहीं से मैग्नेट फिशिंग शुरू करेंगे। रुको, वो कौन है? नीचे हो जाओ। कार से 2 लोग निकल रहे हैं। वे कौन हैं? उनमें से एक ने मास्क पहना है और वे झील की ओर जा रहे हैं। वे उसी झील जा रहे हैं जहां मैं मैग्नेट फिशिंग करने वाला था। लेकिन अगर उनका उस अपराध स्थल से कोई संबंध है तो? अरे देखो, ये रहे वो लोग। वे झील पर कुछ करने की योजना बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वे कुछ कीमती चीज ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके पास सही उपकरण नहीं है। तो शायद हम उसे ढूंढ सकते हैं और पा सकते हैं। ये लोग सफल नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बिना सही उपकरण के आप पानी से कुछ भी नहीं निकाल सकते। नीचे रहो दोस्तों। वे कहीं जा रहे हैं। वे अपनी कार की तरफ वापस आ रहे हैं। शायद वे अलग अलग दिशाओं में तलाशना चाहते हैं, क्योंकि वो झील बहुत बड़ी है। वे जा रहे हैं। दोस्तों, यही हमारा मौका है कि हम उसी जगह पर मैग्नेट फिशिंग करें। उम्मीद है उन्होंने मेरी पिकअप ट्रक यहाँ नहीं देखी होगी। मैंने उसे उस जंगल के अंदर पार्क किया है। मैं अपना सामान ले सकता हूँ और मैग्नेट फिशिंग शुरू कर सकता हूँ। तो वे लोग यही खड़े थे, है ना? तो हम मैग्नेट फेंकेंगे और देखेंगे कि वे उस झील से क्या निकालने की कोशिश कर रहे थे। शायद ये प्लेन के कुछ हिस्से हैं, या शायद कोई अवैध सामान। हमने वाकई में कुछ बड़ा पकड़ा है। लेकिन उन बुलबुलों को देखो। जो चीज मिली है वो अब सामने आने वाली है। ठीक है। हे भगवान, वो एक एके है, वो एक हथियार है। ये क्या है दोस्तों? कमेंट्स में लिखो। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए या क्या करें? वो असली एके है, रूसी राइफल। वो कोई तस्करी का सामान या स्मगलर प्लेन था जो क्रैश हो गया था। लेकिन वो क्या ले जा रहा था और क्रैश होने की वजह क्या थी, ये हमें आज पता लगाना है मेरे विशाल मैग्नेट से, है ना? तो मेरा मैग्नेट कुछ बड़ा पकड़ रहा है। शायद ये उसी प्लेन के अवशेष हैं, मुझे नहीं पता। ये झील जैसा नहीं है, ये ज्यादा दलदल जैसा लग रहा है। वहां से बुलबुले निकल रहे हैं और कुछ कपड़े जैसा दिख रहा है। नहीं, वो बैग है। वाह! तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। पानी के नीचे बैग के अंदर। हे भगवान, क्या तुम देख रहे हो? वो रोलेक्स है। ब्लड, वो एक रोलेक्स है। अविश्वसनीय। ये थोड़ा सा गंदा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अपराधी बहुत अमीर हैं। वो लोग उन घड़ियों का दिखावा कर रहे थे। हे भगवान, मैं उन्हें पहनना चाहता हूं। बस देखो, हमें पानी के नीचे रोलेक्स मिली। ये पागलपन है। क्या मैं गैंगस्टर, अपराधी या बहुत अमीर लगता हूं? आप क्या सोचते हैं? इस गोल्डन रोलेक्स की कीमत क्या है? लेकिन अभी वीडियो को रोकने की कोशिश करो और इस घड़ी की कीमत लिखो, और मेरे एडिटर्स आपको असली कीमत दिखाएंगे। वाह! अगर आप पास होते तो मैं आपकी टिप्पणी लाइक करता। अब मुद्दे पे आते हैं, देखते हैं आगे क्या है। हे भगवान, वो तो किसी तरह का सफेद पाउडर लग रहा है। और अगर इसका संबंध तस्करों या अवैध सामान से है, तो ये निश्चित रूप से अपराधी से जुड़ी कोई चीज है। तो ये असली अवैध सामान होना चाहिए। क्या यहाँ और भी कुछ है? हाँ, यहाँ और भी सोना है और भी हीरे हैं। हे भगवान,
देखो, वो चीज असली सोना है मुझे लगता है। बस मुझे देखो दोस्तों, मैं गैंगस्टर जैसा हूँ, महंगी चीजों के साथ दिखावा करता हूँ। जैसे मैं इस मैग्नेट से महंगी चीजें ढूंढना जारी रखूंगा, ठीक है? हाँ, तो मुझे पहले से ही लगभग जगह का पता है, तो यहाँ पूरा प्लेन हो सकता है। मुझे अपने मैग्नेट पर कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन वो हल्का और आसान लग रहा है। ये बहुत दिलचस्प नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। कुछ बाहर आ रहा है। हे भगवान, ये अविश्वसनीय है दोस्तों। हमें पानी के नीचे एक गोप्रो मिला है। तो शायद वो गोप्रो प्लेन पे था। शायद उसने क्रैश का पल रिकॉर्ड किया हो और हम क्रैश का कारण जान सकते हैं। चलिए इसे चालू करने की कोशिश करते हैं। मैं खोल रहा हूं। ये काम कर रहा है। बैटरी कम है, फिर भी हम वीडियो देख सकते हैं। चलिए आखिरी रिकॉर्ड चलाते हैं। मैं अपने लिए नई लैम्बो खरीदने जा रहा हूँ। क्या? जो लोग गैंगस्टर जैसे लग रहे हैं वो प्लेन में है और दिखावा कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा था, वो लोग, वो गैंगस्टर हमेशा महंगी चीजों के साथ दिखावा करते हैं क्योंकि वो अपराधी हैं। ठीक है, देखते रहो, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन ये पैसा, इससे कुछ नहीं होगा। इतनी सारी पैसे यार। अरे मैंने उस मेटल केस के बारे में बताया था। शायद वो दोनों लोग उसी केस को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो बोर्ड पर था और अब वो कहीं पानी के नीचे है ना? चलो देखते रहते हैं। मैं और मेरा पर्सनल जेट, तुम इन दीवारों को तोड़ दो। नहीं, अब गोप्रो की बैटरी खत्म हो गई है। चलो मेरी पिकअप ट्रक के पास वापस चलते हैं, ठीक है? तो मैं इसे अपनी पिकअप ट्रक के अंदर चार्ज पे लगा दूंगा, है ना? लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें उन तस्करों का पीछा करना होगा क्योंकि वे कहीं चले गए हैं। शायद हम उनका पीछा कर सकते हैं और मैग्नेट फिशिंग के लिए नई जगहें ढूंढ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि ये झील बहुत विशाल है, तो हमें तस्करों का पीछा करना होगा ताकि हम दूसरी जगहों का पता लगा सकें जहां हमें कुछ दिलचस्प मिल सकता है। अरे देखो, मुझे कार मिल गई। वो वही है, ये उन्हीं की है। चलो अपनी पिकअप ट्रक यहीं छुपा देते हैं। मुझे लगता है वो लोग वही केस ढूंढ रहे हैं जो हमने गोप्रो में देखा था। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि गोप्रो अभी चार्ज हो रहा है और फिर हमें पता चलेगा कि क्रैश का कारण क्या था। उस गोप्रो के वीडियो के आखिर में क्या हुआ था। लेकिन अब चलो उनकी जासूसी करते हैं। चलो चलते हैं। तो मैं उनमें से दो को देख सकता हूँ। उनमें से एक बॉस जैसा दिखता है। हाँ, वही यहाँ इंचार्ज है और वो दूसरे आदमी को कुछ करने के लिए कह रहा है, जैसे पानी के अंदर कुछ चीजें ढूंढने के लिए। हाँ, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके पास हमारे जैसे उपकरण नहीं हैं, इसलिए वे वो चीज पानी से नहीं निकाल सकते। और मुझे यकीन है कि वे उसी केस को ढूंढ रहे हैं जिसे हमने गोप्रो के वीडियो में देखा था। उसके अंदर शायद कुछ बहुत बहुत कीमती चीज हो सकती है। लेट जाओ, वे वापस कार में जा रहे हैं। ये झील बहुत बड़ी है, तो शायद वे किसी और जगह पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, देखते हैं वे कहाँ जा रहे हैं। शायद हम भी पीछा करें। चलो उस जगह को देखें जहां वे कुछ पाने की कोशिश कर रहे थे। शायद हमें किस्मत मिल जाए। ट्रक के पास लौटते हैं तो शायद हमें और चीजें मिल सकती हैं, जैसे कि रोलेक्स और बाकी चीजें जो हमें पहले मिली थी। चलो चलते हैं। तो वे यहाँ कहीं कुछ ढूंढ रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, यही बात है। हाँ, जैसे हमने पहला ड्रोन किया था। मुझे लगता है वो प्लेन है या उसके कुछ हिस्से हैं। फिर से नहीं जा रहा, लगता है मेरा मैग्नेट फंस गया। तो हम पूरा प्लेन हिला देते हैं। ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ बंद कर दिया हो, लेकिन फिर भी मेरे मैग्नेट पे कुछ फंसा हुआ है। हाँ, ये अभी भी भारी है। चलो सतर्क रहें। हम सतर्क हैं। हाँ, देखो कितने बुलबुले आ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ, ये पहले से ही पानी से बाहर आ रहा है। ओह ओह, कुछ मेटल है। हाँ दोस्तों, हे भगवान, मैंने तुमसे कहा था कि ये प्लेन का हिस्सा है। ये क्या है? ओ, ये तो प्लेन का कंट्रोल टनल है। सोचो इस प्लेन के कितने बुरे तरीके से टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वो भी पानी के टकराने की वजह से। ये ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ये ऑटो पायलट जैसा लगता है। चलो इसे लेते हैं और चालू करने की कोशिश करते हैं। चलो चलें। अगर हम इसे चालू कर लें तो दूरी और शायद फ्लाइट की शुरुआत भी पता चल सकती है, क्योंकि ये ऑटो पायलट है। मेरे पास थोड़ा पावर है।
जाहिर है ये मेरी पिकअप ट्रक के अंदर है। हाँ, वो बैटरी है बिल्कुल। मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि लाल वाला पॉजिटिव के लिए होता है और काला वाला नेगेटिव के लिए। हमें वायरिंग से रबर हटानी होगी और फिर हमें यहीं पर पावर लगानी होगी। देखो, ऑटो पायलट लोड हो रहा है। हम देख सकते हैं कि ये प्लेन किस रास्ते से उड़ने वाला था। देखो, वाह, और रास्ता नो फ्लाई जोन से होकर जाता है। ये क्या बात हुई? ये एक और सबूत है कि वो तस्करों की तस्करी वाली उड़ान थी। उन्हें लगा कि अगर वे नो फ्लाई जोन से जाएंगे तो उनका पता नहीं चलेगा। लेकिन नो फ्लाई जोन का मतलब है वहां मिलिट्री बेस या कुछ और हो सकता है। तो शायद इस प्लेन को वहीं गिरा दिया गया हो। इसे मिलिट्री बेस से दागे गए मिसाइलों से उड़ा दिया गया था। लेकिन दोस्तों, मेरी जानकारी के अनुसार उन जगहों पर, इस झील के पास कहीं भी कोई मिलिट्री बेस नहीं है। वहां प्लेन को उड़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लेन क्रैश का कारण अब भी रहस्य है। अब मैग्नेट फिशिंग पर लौटते हैं। तो शायद हमें प्लेन के और पार्ट्स मिल सकते हैं, या शायद कुछ और चीजें मिलें जो उस स्मगलर प्लेन की कहानी से जुड़ी हों। तो चलिए देखते हैं कि उन समुद्री घासों के अंदर क्या है। मुझे नहीं पता कि मेरे मैग्नेट पर कुछ मिला भी है या नहीं। नहीं, कुछ तो है। अरे अरे, ये क्या है? ये तो कोई विस्फोटक जैसा लग रहा है या कुछ और। हे भगवान। दोस्तों, अगर आपको कभी कहीं ऐसा कुछ मिले तो उसे कभी मत छूना। ये बेहद खतरनाक होता है। तो ये निश्चित रूप से कार्टेल या तस्करों से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है हमें तस्करों का पीछा करना चाहिए। डाकू वे उस दिशा में कहीं अंदर गए थे। हो सकता है उन्हें उस केस की जगह पता हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ बहुत सारा तस्करी का सामान है, लेकिन फिर भी हमें वो केस ढूंढना है। तो चलो उन्हें ढूंढते हैं। तो चलो दोस्तों, हमें अपनी जांच जारी रखनी है और उन लोगों को ढूंढना है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें कुछ पता है, लेकिन वे इसे नहीं ढूंढ सकते। चलो चलते हैं। चलो चलो चलो, हमें अभी भी उन गैंगस्टरों का पीछा उस बड़ी झील की दूसरी जगह पर करना है। वे रास्ता छोड़ रहे हैं और मैं उनका पीछा करूंगा। वहां ये रहे। ये क्या कर रहे हैं? वो लोग, वे पानी से कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलो इंतजार करते हैं जब तक वे चले नहीं जाते, और शायद तब हम भी कुछ महत्वपूर्ण चीज ढूंढ सकते हैं। वे अब जा रहे हैं। वे जा रहे हैं, मैं कार के पास जा रहा हूं। चलो, वे किसी और दिशा में जा रहे हैं। वे जंगल की ओर जा रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें कोई बड़ी टहनी चाहिए। यही मौका है। चलो, यही हमारा मौका है। हमारे पास कम समय है और उनके पास हथियार हो सकते हैं। जैसा बताया था, मैंने मैग्नेट वहीं छोड़ा था क्योंकि हमें विस्फोटक मिला था, लेकिन मेरे पास एक अतिरिक्त है, और यही है ट्रिपल मैग्नेट। यही तो हमें चाहिए था। चलो दोस्तों, हमें उनके आने से पहले जल्दी करना है। वे कुछ खोज रहे थे। यहीं पे कुछ था, है ना? हाँ, वही वो डाली थी जिसे वे लेने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं वहीं पर मैग्नेट फेंकने वाला हूं, और शायद हमें कुछ बहुत अच्छा और महंगा मिल जाए। लेकिन हमें उनके वापस आने से पहले जल्दी करनी होगी। चलो। मुझे उम्मीद है कि वहां प्लेन के कोई हिस्से नहीं होंगे, क्योंकि अगर मेरा मैग्नेट उस प्लेन से चिपक गया तो हमें वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फंस जाएगा। हमें बुलबुले मिल गए हैं, हाँ, और मेरा मैग्नेट कुछ पकड़े हुए हैं। ये बहुत भारी नहीं है। असल में ये भारी है, बहुत ज्यादा भारी नहीं, लेकिन निश्चित रूप से भारी है। रुको 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 रुको, वो क्या है? वो क्या है? नहीं नहीं, मेरा मैग्नेट फिसल गया था, लेकिन मैंने पकड़ लिया। मैंने पकड़ लिया। हाँ, वही ब्रीफकेस है। यही वो सूटकेस है जिसे हम ढूंढ रहे थे, जो हमने गोप्रो पर देखा था, है ना? दोस्तों, ये बहुत भारी है, और याद रखो, हमें अब निकलना है जब तक वो वापस नहीं आते। तो इसे उठाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, इसे पकड़ो। चलो चलो चलो, चलते हैं। हाँ, चलो यार, चलो। ओह, चलो इसे खोलते हैं। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं? जिस केस को हम ढूंढ रहे थे
उसके अंदर क्या है ये देखने के लिए। ये क्या? वो है 1 2 4 4 टुकड़े 4 किलो सोने के। हे भगवान, 1 ग्राम की कीमत शायद $1000 है, लेकिन ये तो करीब 4000 ग्राम है। ये $4 मिलियन है लगभग। हे भगवान, और देखो इसमें कितने पैसे हैं, केस के अंदर कितने पैसे हैं। और क्या, हमें BMW की एक चाबी भी मिली है, लेकिन मुझे नहीं पता कार कहाँ है। शायद वो भी पानी के नीचे है, लेकिन फिर भी कितना सारा सामान है। ये तो वाकई आपके लाइक के लायक है, तो अभी लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये पागलपन है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। तो हमें उस इलाके को जितना जल्दी हो सके छोड़ना होगा, लेकिन पहले हमें अभी एक काम और करना है, और फिर हमें ये जगह तुरंत छोड़नी होगी। चलो गोप्रो से वीडियो देखते हैं, ठीक है? तो जल्दी करो, चलो वो आखिरी वीडियो चलाते हैं जिसे हमने देखना शुरू किया था, लेकिन पूरा नहीं देखा था। हाँ यार, मेरा निजी जेट जिसमें 2 बिल्लियां हैं। स्क्रीन पर तुम टंकी भरना कैसे भूल सकते हो, तुम मूर्ख। कैप्टन ईंधन के दबाव के बारे में कुछ चिल्ला रहे हैं। क्या तुम्हें याद है, हम दबाव के बारे में सोच रहे थे तो वो ईंधन का दबाव था। ओ यार, मुझे माफ कर दो यार, मुझे माफ कर दो। हमें वही करना होगा जो हमने तय किया। ये क्या बात है, उन्होंने फ्यूल टैंक भरना भूल गए। उनके साथ क्या दिक्कत है? भाई तुम्हारा मतलब क्या था? मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता। लेकिन मैं तो हैरान हूं। तो हम मान सकते हैं कि वो गैंगस्टर थोड़े बेवकूफ हैं, है ना? अरे क्या, वो वापस आ गए, वो वापस आ गए। नहीं, गाड़ी में बैठो। ऊपर कैमरामैन, गाड़ी में बैठो। चलो 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 चलते हैं। हे भगवान, ये पागलपन है। हमें वो केस मिल गया जिसे वे ढूंढ रहे थे, और अब वो सामान हमारा है। वो गैंगस्टर कितने बेवकूफ तस्कर हैं। हम उनसे कहीं ज्यादा चालाक और किस्मत वाले हैं। इसी वजह से हमें सारी कीमती और दिलचस्प चीजें मिल रही। हाँ, याहू! दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, प्लीज। मेरा सपना है 5 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना, और आपकी सब्सक्रिप्शन सबसे बड़ा सपोर्ट है। मैं आपके लिए और रोमांचक चीजें लाऊंगा। आप मुझे और सब्सक्राइबर दिलाएंगे। मेरा नाम स्लाव्स एडवेंचर्स है। बाय।